हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पॉली इलेक्ट्रिका। पिछले क्लास में लास्ट क्लास में हमने डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने की दो मेथड देखे, जिसमें कि पहला था एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग और दूसरा था हमारा फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग। दोनों ही मेथड्स में हमने दोनों एयर और फ्लूइड दोनों की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके, उनके अलग अलग गुणों को यूज़ करके हमने डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया। एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में उसके प्रेशर का प्रयोग किया, फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग में उसके विस्कोसिटी का यूज़ करके पॉइंटर को स्टेबल कंडीशन में लाने का कोशिश किया। इसी सीक्वेंस में ही हम आगे देखेंगे, जो कि है हमारा तीसरा डैम्पिंग टॉर्क मेथड, एडी करेंट मेथड। एडी करेंट मेथड को स्टार्ट करने के पहले हम लोग पिछले क्लासेस का एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं जल्दी से 30 सेकेंड्स में। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक मेज़रमेंट, ये जो हमारा सब्जेक्ट है, इसमें किसी भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में जो हमारा मूविंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा, जिसमें मूविंग पार्ट होता है पॉइंटर, उसे किसी स्केल पर मूव करा के हम कोई वैल्यू मेज़र करते हैं। तो इस तरीके के मूविंग इंस्ट्रूमेंट्स को चलाने के लिए उसमें 3 तरीके के टॉर्क का ज़रूरत पड़ता है। पहला होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जो कि पॉइंटर को जीरो से मूव कराने में हेल्प करता है। दूसरा होता है कंट्रोलिंग टॉर्क, जो कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को अपोज करके किसी वैल्यू पर रोकता है। और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। डैम्पिंग टॉर्क हमारा जो है पॉइंटर में होने वाले ऑसिलेशन को, उसमें होने वाले कंपन को रोकने का काम करता है। ये 3 तरीके के टॉर्क जो हैं किसी भी मूविंग इंस्ट्रूमेंट में नेसेसरी है, ज़रूरी है। इसी क्रम में ही हमने कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोड्यूस करने का 2 मेथड देखा, जिसमें से पहला मेथड था हमारा स्प्रिंग कंट्रोल मेथड और दूसरा मेथड था ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। स्प्रिंग कंट्रोल मेथड में एक स्प्रिंग की सहायता से हम पॉइंटर को कंट्रोल करने में, पॉइंटर को कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड करने में एबल हो पाते हैं। उसी तरीके से ग्रेविटी कंट्रोल मेथड में ग्रेविटी का जो गुरुत्व का प्रॉपर्टी होगा, उसकी सहायता से कंट्रोलिंग टॉर्क प्रोवाइड कर पाते हैं। अब उसी क्रम में जब डैम्पिंग टॉर्क की बात करते हैं, तो डैम्पिंग टॉर्क में 3 मेथड आता है हमारा। पहला होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग, दूसरा है फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग और तीसरा है एडी करेंट डैम्पिंग। एयर फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग दोनों सिमिलरली वर्क करते हैं, बस उसमें मेन एलिमेंट का फ़र्क होता है। एक में एयर होता है और दूसरे में हम फ्लूइड की प्रॉपर्टी, किसी तरल की प्रॉपर्टी पर काम करते हैं। तो चलिए देखते हैं तीसरा डैम्पिंग टॉर्क प्रोवाइड करने का मेथड, जो कि है एडी करेंट मेथड। एडी करेंट डैम्पिंग। एडी करेंट डैम्पिंग मेथड का कंस्ट्रक्शन हम इस डायग्राम में देख सकते हैं, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप। इसमें एक पॉइंटर बना हुआ है यहाँ पर, जो कि मूविंग इंस्ट्रूमेंट का इंडिकेटिंग पार्ट है। ये पॉइंटर किसी स्केल पर डिफ्लेक्ट होके कोई भी वैल्यू को मेज़र करेगा। ये जो पॉइंटर है वो स्पिंडल से जुड़ा हुआ है और इस स्पिंडल में एक हम एल्यूमिनियम डिस्क का यूज़ कर रहे हैं। ये उसका साइड व्यू है। उसका फ्रंट व्यू देखने पर वो डिस्क इस तरीके से सर्कल है, जहाँ पर स्पिंडल में वो अटैच्ड है। जब ये पॉइंटर एक स्थान से दूसरे स्थान पर मूव करेगा, तो उसमें होने वाले ऑसिलेशन के दौरान ये एल्यूमिनियम डिस्क भी साथ में मूव करेगा, क्योंकि ये पॉइंटर से अटैच्ड है। एडी करेंट इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर, जिसे कहेंगे डैम्पिंग मैग्नेट। ये जो मैग्नेट है, उसका नॉर्थ और साउथ जो पोल है, उसे प्लेट के ऊपर, एक पोल को प्लेट के ऊपर और एक पोल को प्लेट के नीचे रखा गया है, नॉर्थ एंड साउथ। हमारे किसी भी मैग्नेट में जो उसका मैग्नेटिक फील्ड है, जो उसका फ्लक्स है, वो किस डायरेक्शन में फ्लो होता है। अगर ये हमारा कोई परमानेंट मैग्नेट देख लिया जाए, जिसमें 2 पोल होते हैं, एन और एस, नॉर्थ एंड साउथ, तो इसमें फ्लक्स का मूवमेंट हमेशा नॉर्थ से साउथ की ओर होता है। किसी मैग्नेट के बाहर फ्लक्स का मूवमेंट नॉर्थ से साउथ की ओर होता है।
तो यहाँ पर भी जो हम डैम्पिंग मैग्नेट यूज़ करेंगे वहाँ पर जो फ्लक्स लाइंस है वो सीधी नॉर्थ से साउथ मूव करेगा। मैग्नेट के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि है किसी भी मैग्नेट है, कोई भी बार मैग्नेट देख लीजिए, तो इसमें जो फ्लक्स का मोमेंट है वो हमेशा नॉर्थ से साउथ होता है। ये कहाँ पर होता है नॉर्थ से साउथ? उस मैग्नेट के बाहर। मैग्नेट के बाहर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मोमेंट है वो नॉर्थ से साउथ होता है, पर एक की पॉइंट आप याद रखेंगे, मैग्नेट के अंदर फ्लक्स का जो डायरेक्शन है वो हमेशा साउथ से नॉर्थ होता है। ये एक की पॉइंट है कि मैग्नेट के अंदर जो फ्लक्स लाइन का मोमेंट होता है, जो उसकी गति होती है, उसका डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ होता है। ये आपको आगे यूज़ होगा ये कॉन्सेप्ट कि किसी भी बंद जो मैग्नेट रहेगा तो मैग्नेट के अंदर पे जो फ्लक्स लाइन है वो साउथ से नॉर्थ मूव करती है और मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ। ये हो गया हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स लाइन का मूवमेंट का डायरेक्शन। आप स्क्रीन पर एडी करंट डैम्पिंग प्रोड्यूस करने का जो अरेंजमेंट है वो देख सकते हैं। इसमें हमारे कौन कौन से पार्ट हैं? एल्यूमिनियम डिस्क है, पॉइंटर है, डैम्पिंग के लिए मैग्नेट है और स्पिंडल है। अब इसका वर्किंग प्रोसीजर देखते हैं कि ये किस तरीके का वर्क करता है। दिस इज़ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू प्रोवाइडिंग डैम्पिंग। ये जो हमारा एडी करंट डैम्पिंग मेथड है वो बहुत ही एफिशिएंट मेथड है। इट इज़ बेस्ड ऑन फैराडेज लॉ एंड लेंज लॉ। इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाला है वो होगा फैराडे लॉ का और लेंज लॉ का। फैराडेज लॉ में क्या होता है, किसी कंडक्टर का मोमेंट अगर हम किसी स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड में कराते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं किसी स्थिर मैग्नेटिक फील्ड में, एक यूनिफॉर्म स्थिर मैग्नेटिक फील्ड मतलब एक समान स्थिर फील्ड में किसी कंडक्टर का मूवमेंट कराते हैं तो क्या होता है, उसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है। और अगर वह कंडक्टर एक बंद परिपथ में है तो उस ईएमएफ की वजह से उसमें करंट भी फ्लो होता है। ये हो गया हमारा फैराडेज लॉ। लेकिन लेंज लॉ में क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होता है। जो भी ईएमएफ प्रोड्यूस करने का कॉज रहेगा तो वो उसके कॉज को ही अपोज करता है। मतलब जिस भी वजह से हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो क्या होगा, उसके कॉज को अपोज करेगा। जैसे कि कंडक्टर के मोमेंट के वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है तो वो क्या करेगा, लेंज लॉ के अकॉर्डिंग जो ईएमएफ है वो कंडक्टर के मोमेंट को अपोज करेगा। और आसानी से समझते हैं, चलिए। When a conductor moves in a magnetic field cutting the flux, the EMF gets induced in it. अगर किसी कंडक्टर को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराते हैं और वो उसके फ्लक्स को कट करता है तो क्या होगा, उस कंडक्टर में EMF इंड्यूस होगा, उसमें एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा एंड डायरेक्शन ऑफ दिस EMF इज सो एज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। और लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये जो EMF का डायरेक्शन होगा वो इस तरीके का होगा कि वो उसके कॉज को ही अपोज करेगा। EMF प्रोड्यूस करने का जो रीज़न होगा, जो उसका कॉज होगा, उसे ही अपोज करेगा। इस मेथड में हम देखते हैं कि इन दिस मेथड एल्यूमिनियम डिस्क इज कनेक्टेड टू द स्पिंडल। एक डिस्क कनेक्टेड होती है स्पिंडल में जो कि एल्यूमिनियम की बनी होती है। द अरेंजमेंट ऑफ डिस्क इज सच दैट व्हेन इट रोटेट्स इट कट द मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस ऑफ अ परमानेंट मैग्नेट। इस तरीके के अरेंजमेंट में क्या होगा, डिस्क है जब घूमेगा तो क्या करेगा, मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस जो कि परमानेंट मैग्नेट में मैग्नेटिक फ्लक्स जो प्रोड्यूस हो रहा है, हमारे फ्लक्स लाइंस जो आ रहे हैं नॉर्थ से साउथ की ओर, उसे कट करेगा। डायग्राम से समझते हैं। ये यहाँ पर देखिए, ये जो एल्यूमिनियम है, हमारा एल्यूमिनियम का डिस्क है वो इस दिशा में मूव कर रहा है, रोटेशन हो रहा है उसमें। तो वह क्या करेगा, ये नॉर्थ से साउथ जो मैग्नेटिक लाइंस आ रही हैं हमारी मैग्नेटिक फ्लक्स लाइंस, उसे कट करेगा।
अब जब कट करेगा तो इस क्योंकि ये एल्यूमिनियम जो है इसका खुद का कोई रेजिस्टेंस होगा, ये एक कंडक्टिंग मटेरियल है, तो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा। और अगर ईएमएफ प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा, ये क्लोज्ड पाथ भी है, इसे करंट फ्लो करने के लिए, एक एल्यूमिनियम डिस्क है, इसे करंट फ्लो करने के लिए क्लोज्ड पाथ मिलेगा और इसके अंदर करंट हमारा सर्कुलेट होने लगेगा। ये जो सर्कुलेटिंग करंट है इसे ही हम एडी करंट कहते हैं। एडी करंट का हिंदी में क्या मतलब होता है, भंवर धाराएं। भंवर धाराएं कैसी होंगी, जैसे समुद्र में जो भंवर उठते हैं, जैसे समुद्र में जो भंवर उठते हैं इस तरीके से, तो इनका जो मोमेंट है, ये जो करंट प्रोड्यूस होगा, इनका मोमेंट इसी तरीके से रोटेशन में होगा, एक भंवर की तरह होगा, जिसे हम कहेंगे एडी करंट या फिर भंवर धाराएं। तो इस एल्यूमिनियम डिस्क में भंवर धाराएं प्रोड्यूस हो जाएंगी। जब हमारा पॉइंटर ऑसिलेट करेगा, उसमें कंपन उत्पन्न होगा, तो एल्यूमिनियम डिस्क भी अपनी जगह पर रोटेट होने लगेगा। तो क्या होगा, इससे वो मैग्नेटिक फील्ड के प्रभाव में आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड हम एक डैम्पिंग मैग्नेट के द्वारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। सो डिस्क कट्स द फ्लक्स विच कॉज एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द डिस्क। जब ये डिस्क है, ये जो कंडक्टिंग मटेरियल का डिस्क है, एल्यूमिनियम डिस्क, ये उस फ्लक्स को कट करेगा तो उसमें डिस्क में एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। द डिस्क इज अ क्लोज्ड पाथ, हैंस इंड्यूस्ड ईएमएफ सर्कुलेट करंट थ्रू द डिस्क कॉल्ड एडी करंट। मैंने अभी आपको डायग्राम बताया जिसमें ये जो हमारा सर्कल डिस्क है, इसमें सर्कुलेटिंग करंट्स जो हैं फ्लो होने लगेंगे। द डायरेक्शन ऑफ सच एडी करंट इज सो एज टू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। अब ये जो एडी करंट है वो क्या करेगा, वो अपने प्रोड्यूसिंग का जो वजह रहेगा, जिस वजह से हमारा करंट प्रोड्यूस हुआ है, उस वजह को ही, उस रीज़न को ही वो अपोज करना स्टार्ट करेगा, उसका विरोध करेगा। अब यहाँ पर हमारा ईएमएफ इंड्यूस होने का जो मेन रीज़न था वो क्या था, किसी कंडक्टर का मोमेंट, एक कंडक्टर का, एक एल्यूमिनियम डिस्क का हम मैग्नेटिक फील्ड के बीच में मोमेंट कराए थे, इसकी वजह से ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ था। तो अब ये जो एडी करंट प्रोड्यूस हो गया है, ये क्या करेगा, डिस्क और फील्ड के बीच जो रिलेटिव मोशन है, एक दूसरे के सापेक्ष जो उनकी गति है, उनका मोशन है, उसे ही अपोज करेगा और डिस्क को एक स्थान पर रोकने की कोशिश करेगा। द कॉज इज रिलेटिव मोशन बिटवीन डिस्क एंड फील्ड, thus it is produced an opposing torque so as to reduce the oscillation of the pointer। अब जब वो करंट है वो मोमेंट को अपोज करेगा, वो मोशन, वो गति को अपोज करेगा, तो क्या होगा, हमारा एल्यूमिनियम डिस्क रुक जाएगा, क्योंकि जो डिस्क है वो स्पिंडल से कनेक्टेड है और स्पिंडल है वो पॉइंटर से कनेक्टेड है, तो पॉइंटर में होने वाला ऑसिलेशन भी रुक जाएगा डिस्क के साथ साथ। इस तरीके से हम पॉइंटर में होने वाले ऑसिलेशन को रोक सकते हैं एडी करंट का यूज़ करके। यहाँ पर हम डैम्पिंग टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, इसके वजह से इस मेथड का नाम हो गया एडी करंट डैम्पिंग मेथड। दिस ब्रिंग्स पॉइंटर टू रेस्ट क्विकली। और जैसे ही हमारा एल्यूमिनियम डिस्क रुकेगा, उससे जुड़ा हुआ पॉइंटर भी तुरंत ही रुक जाएगा, पॉइंटर टू रेस्ट क्विकली। दिस इज़ मोस्ट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मेथड ऑफ डैम्पिंग। डैम्पिंग मेथड में डैम्पिंग प्रोवाइड करने के जो मेथड है उसमें काफ़ी इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट मेथड है हमारा एडी करंट डैम्पिंग मेथड, क्योंकि इसमें किसी भी तरीके का ऑयल के लीकेज का कोई चांस नहीं होता। इस वजह से ये फ्लूइड फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड से भी बेटर है, एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग मेथड से भी ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग में बाहर का जो प्रेशर है वो कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करेगा उसके परफॉर्मेंस को, लेकिन एडी करंट के लिए हम लोग एक अलग से मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पर डैम्पिंग प्रोवाइड करने के लिए हम अलग से मैग्नेट यूज़ कर रहे हैं, जो कि उन दोनों से ज़्यादा एफिशिएंट होगा और ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स करेगा। तो ये हो गया हमारा एडी करंट मेथड। एडी करंट डैम्पिंग का डायग्राम आप अपने नोटबुक पर बना लीजिए, साथ ही साथ इसके नोट्स को भी नोट कर लीजिए। नोट करने के बाद इसे एक बार रिवीजन कर लें ताकि जो भी डाउट्स हों वो और आसानी से क्लियर हो जाएं।
हमारा डैम्पिंग प्रोवाइड करने का जो मेथड है वो यहीं पर ख़त्म होता है। इसके बाद हम अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपने अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू। आज का लेक्चर यहीं पर एंड होता है। थैंक यू।